तस्मात् लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुष्यम बलम सुखम आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। अर्थात व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, बल और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तो दोस्तों, योग की शुरुआत हमेशा वार्म अप से होती है, यानी कि सूक्ष्म व्यायाम करना है। गर्दन को हिलाना, जीवा शक्ति विकासक दाएं और बाएं दोनों ओर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद हाथों को भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। और उसके बाद लंबी सांस लेकर दोनों हाथों को एक साथ पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो फ्रेंड्स, अपनी भुजाओं और कंधों की कसरत करने के कई फायदे होते हैं। ये आपकी मांसपेशियों की ताकत बढ़ाता है, मांसपेशियों को टोन करता है और दुबली मांसपेशियों को भी बढ़ाता है। और इसके साथ ही आपकी चोट के जोखिम को भी कम कर सकता है, हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और इसके साथ ही आपकी हड्डियों की रक्षा भी करता है। और इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग। इसके लिए अपने हाथों को बैक पे सपोर्ट के लिए आप लगाएंगे और उसके बाद जितना आगे आप बेंड होंगे उतना ही आपको पीछे भी बेंड होना है। अब जैसे आपने अपने हाथों को बैक पे सपोर्ट देके करा था, अब उसके बाद हाथों को खोलकर बैकवर्ड बेंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग। कोशिश करें फॉरवर्ड बेंडिंग में अपने हेड को अपने नीज पे टच करने की। तो फ्रेंड्स, फॉरवर्ड बेंडिंग के बहुत फ़ायदे हैं। स्ट्रेस को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को और जो आप थक जाते हैं, फटीग हो जाता है, उसको बहुत हद तक रिड्यूस करता है। एंड इट काम्स द माइंड एंड सूदिस द नर्व्स ऑल्सो। और ये आपको स्पाइन के टेंशन में आराम दिलाता है, नेक और बैक के पेन से आराम दिलाता है और साथ ही साथ एक्टिवेट करता है आपकी एब्डोमिनल मसल्स को। अब इसके बाद हम बैठकर स्ट्रेचिंग करेंगे। सबसे पहले अपने रिस्ट को घुमाएंगे दोनों तरफ, यानी कि क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज। रिस्ट मूवमेंट के बाद अब हम करेंगे पश्चिमोत्तासन। इस आसन में बैठकर शरीर के बीच के हिस्से में तीव्र खिंचाव पैदा करना है ताकि शरीर की जो एनर्जी है उसे हम कंट्रोल कर सकें। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। सबसे पहले प्रणामासन, फिर हस्तोत्तानासन, उसके बाद नीचे को आए हस्तपादासन, उसके बाद अश्वसंचालासन, फिर पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, अधोमुख श्वानासन या पर्वतासन, अश्वसंचालासन, हस्तपादासन, हस्तोत्तानासन और अंत में फिर से प्रणामासन। सूर्य नमस्कार के कई फायदे हैं। सूर्य नमस्कार आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है, शरीर को डिटॉक्स करता है, इससे त्वचा में निखार आता है, पेट की चर्बी कम होती है और महिलाओं के लिए तो खास फायदेमंद है। और इसके साथ साथ हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है। और यूँ कहें कि ये फैट लॉस एक्सरसाइज है तो भी ये बात गलत नहीं है। अब सूर्य नमस्कार के बाद हम प्राणायाम की तैयारी करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम ब्रीदिंग करेंगे। उसमें आपकी सबसे पहले ब्रीदिंग स्टार्ट होगी, इनहेल एंड एक्सहेल प्रॉपर्ली। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, यानी कि पेट पे हाथ रखिए, इनहेल करेंगे तो पेट फुलाएंगे, एक्सहेल करेंगे तो पेट को श्रिंक करेंगे। उसके बाद क्लाविक्यूलर ब्रीदिंग आपकी, तो ब्रीदिंग भी 3 टाइप्स की है, thoracic, एब्डोमिनल एंड क्लाविक्यूलर ब्रीदिंग। अब हम प्रणव मुद्रा लेकर अनुलोम विलोम स्टार्ट करेंगे। यानी कि सबसे पहले राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे और उसके बाद इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। इस तरह की ब्रीदिंग करने से आपको थकान नहीं होगी
हमारा मन खुश और शांत रहता है, तनाव भी कम होता है और इससे फोकस बढ़ता है और अच्छी नींद आती है। और ये भी कहा जाता है कि इस तरह ब्रीदिंग करने से एब्डोमिनल, क्लेविकुलर, thoracic आपको आपके रोगों से, अगर आपको किसी प्रकार की रोग है तो जल्दी रिकवरी होती है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आसन। सबसे पहले हम शीर्षासन लगाएंगे। तो दोस्तों, शीर्षासन करने से एकाग्रता तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही आँखों की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें भी सुधार आता है। तो इसका सीधा फ़ायदा आपकी आँखों को और सर को मिलता है और कई मानसिक समस्याएं जैसे तनाव, डिप्रेशन, चिंता ये भी दूर होती है। अगला आसन है उष्ट्रासन। ये आसन पूरे शरीर को खोलने में मददगार है। कंधे, छाती और कमर को बहुत मजबूत बना देता है, शरीर को बेहतर तरीके से लचीला बनाता है। इसके बाद आप ज़रूर से शशांक आसन करें, ये इसका काउंटर पोज है। तो इसके साथ ही आप अन्य प्रकार के आसन भी कर सकते हैं। जो भी आसन आपको मॉर्निंग में कंफर्टेबल रहते हैं वो आसन आप कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अंत में हमें शवासन ज़रूर करना है, क्योंकि इससे हमारा मस्तिष्क शांत रहता है और हल्के फुल्के अवसाद और तनाव से भी हमें निजात मिलता है। और ये पूरे शरीर को आराम देता है। शरीर को ढीला छोड़ना है और एकाग्रता बढ़ानी है, अपनी पाँव के अंगूठे से शुरू करके हाथों तक और बाकी